साथ ही आप देखेंगे जो माओवादी और नक्सली विद्रोह है, तो वामपंथी उग्रवाद आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति को बाधित करता है। चरमपंथी राजनीतिक आंदोलन, ठीक, संवैधानिक सत्ता को चुनौती देने वाले कट्टरपंथी समूह, उदाहरण के लिए खालिस्तान आंदोलन, तो ये सब क्या नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं ना। आपने देखा होगा कि अभी जो खालिस्तान वाला मूवमेंट चला था पंजाब में, कितना चला था। अब देखिए पंजाब में होना था चुनाव, ठीक है, अब कुछ नहीं हो रहा, अब कोई खालिस्तान की डिमांड नहीं हुई, अब कुछ नहीं हो रहा है। वो बंदा वो दुबई से आया, फिर वो असम की जेल में बंद था, वो लोकसभा चुनाव भी जीत गया, ठीक। अब आप देखिए वो जेल में बैठ बैठे चुनाव जीत गया, अभी पर कुछ खालिस्तानी मूवमेंट नहीं हो रहा। उस समय इसलिए तूल दिया जा रहा था ताकि ये चीज़ एक इशू बने और हम इसको रिजॉल्व करें और फिर हमारी सरकार बन जाए। फिर कमज़ोर शासन, भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन, अस्थिर सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर करती है। राजनीति में विदेशी प्रभाव, बाहरी शक्तियाँ रणनीतिक लाभ के लिए आंतरिक विभाजन का फायदा उठाती हैं। पाकिस्तान में देखिए आप, यूएसए इतने साल तक बैठा रहा, अभी भी बैठा है। वो ओसामा बिन लादेन को आकर के मार दिया, पाकिस्तान क्लेम करता रहा कि हमारे यहाँ नहीं रहा। अब सिंपल से देखिए तहब्बुर राणा, जिसको हम 26/11 का मास्टरमाइंड बोलते हैं, वो अभी इंडिया आया, उसको अभी इंडिया लेकर के आया गया। अब पाकिस्तान में ही था वो, अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो कनाडाई सिटीजनशिप था, वो हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान की उसको कब से सिटीजनशिप उसको कैंसिल हो चुकी थी, ये है वो है फलाना ठिकाना। तो वो तो गढ़ है इन चीज़ों का, वो कितना बोलता रहे। आर्थिक मुद्दे, मनी लॉन्ड्रिंग, चरमपंथी समूहों को मिलने वाला धन वित्तीय सुरक्षा को कमज़ोर करता है, ठीक है। आपने इसके लिए आपने देखा होगा कौन सी मूवी, आपने इसके लिए मूवी देखा होगा फर्जी, ठीक है। तो कैसे उसमें विजय सेतुपति जो है वो जो कार्टेल बना हुआ है, ठीक है ना, फेक करेंसी नोट का, FCIN फेक करेंसी इंडियन नोट, ठीक है। तो इसका जो नेटवर्क बना हुआ है, इसको कैसे वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। वरना क्या होगा कि अगर इतना सारा 2-2 हज़ार रुपये की नोट, अगर इंडिया मार्केट में अब 2 हज़ार की नोट नहीं चल रही है, लेकिन अब जो बड़ी नोट है 2 हज़ार की, वो अगर इंडिया में आ जाएगी बड़ी मात्रा में, तो सोचिए कितना बड़ा मतलब नुकसान होगा, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग ये अलग चीज़ है, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको आप फेक करेंसी वाली बात समझिएगा, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला टॉपिक अभी अगले बार में बोलूँगा मैं। तो ये फेक करेंसी जो है वो भी क्या करती है, इकोनॉमिकली रूप से प्रभावित करती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, लॉन्ड्री में आप क्या करते हैं, आपका एक कपड़ा गंदा है, आप उसको साफ़ कर दिए, ठीक है। तो ये गंदा कपड़ा आपका साफ़ हो गया, कैसे साफ़ हो गया, वॉश करने साफ़ हो गया। तो ऐसे ही जो आपका फर्जी पैसा है, अब फर्जी पैसा कब कहलाएगा वो, जब आपका वो सोर्स नहीं है। आप जॉब करते हैं, आप SDM हैं, आपको मान लीजिए 1 लाख रुपये महीने सैलरी मिलती है, ठीक, ये आपके अकाउंट में आती है, बाकी वो अदर पर्क्स मिलते हैं किनारे कर दीजिए। आप एक साल में मैक्सिमम 12 लाख कमा सकते हैं, ठीक है। चलिए आपने यहाँ वहाँ से दोस्तों से उधारी लेकर के फलाना ठिकाना करके आपने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, पर आपके पास इसका सोर्स बताने के लिए। लेकिन अब आप 1 साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं और आप 50 लाख रुपए तक का आप एक साल में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये तो विवाद बनेगा कि यार भाई ये इतना कहाँ से आ पा रहा है इसके पास। तो आपका ये सोर्स नहीं दिख रहा ना, इसका सोर्स क्या है। तो जब आपका सोर्स नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिर कैश के रूप में लेंगे, ठीक है, कैश के रूप में लेंगे। और जब कैश के रूप में लेंगे तो उसका सोर्स तो जाहिर होगा नहीं, और सोर्स जाहिर होगा नहीं तो आपका वो काला से सफ़ेद हो गया। तो चरमपंथी समूह को मिलने वाला धन वित्तीय सुरक्षा को कमज़ोर करता है। तो ऐसे एक बहुत बड़ा धन जो है वो मार्केट में आ जाता है, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित करता है। फिर व्यापार असंतुलन, कुछ देशों पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है, वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, अत्यधिक निर्भरता आर्थिक भेद्यता पैदा करती है। चीनी आयात पर भारी निर्भरता, एक मोबाइल, मतलब आप देखिए, आप वर्तमान में देखिए रियलमी, शाओमी, IQ, ठीक है, और देखिए आप कौन कौन से मोबाइल हैं, पोको, ओप्पो, ठीक है, वीवो, आप इसमें कोई इंडियन नहीं है। अगर चाइना बंद कर दे हमें देना, सोचिए, मतलब हो सकता है चाइना इनमें कुछ ऐसा इंस्टॉल करके भेजता हो जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, लेकिन हमें 10,000 रुपये में 5G फ़ोन मिल जाता है भाई साहब, ठीक है। और हम ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। हम किस पे डिपेंडेंट है, हम सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। बंद कर दिया चाइना, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ से मोबाइल लेंगे, फिर नट बोल्ट कसना मोबाइल बनाना तो है नहीं। ऊर्जा सुरक्षा, तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई चलने लग गई, ईरान पर सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने, अब कहाँ से आपके पास तेल आएगा, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना होगा ना इसके लिए हमें। तो फिर रिलीजियस मुद्दे,
तो रिलीजियस मुद्दे कौन कौन से हैं? धार्मिक कट्टरवाद, हिंसा, अशांति को भड़काने वाली कट्टरपंथी मान्यताएं, जैसे धार्मिक विचारधारा का दुरुपयोग करने वाले आतंकवादी संगठन। ठीक, तो ये आपने ढेर पिक्चरों में सब देखा होगा। आर्टिकल 370 आपने देखा होगा, उरी देखी होगी, फिर आपने अभी जियो हॉटस्टार में रणनीति एक करके है, उसमें आपके आशुतोष राणा है, जिम्मी शेरगिल है, ठीक है, इनकी मूवियाँ आपने देखी होगी। तो इन सब मूवियों में यही सब दिखाता है कि धार्मिक कट्टरवाद कैसे जो है प्रभावित करता है। आपने शेरशाह देखी होगी, तो उन सब में ये सब चीज़ दिखाती हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं। सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष, शांति भंग करते हैं। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद, आपको पता ही है। धार्मिक भावनाओं का शोषण, राजनेता और समूह जनता की भावनाओं को प्रभावित करने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। AIMIM वाले बोलेंगे, ठीक है, कि हम इतने करोड़ हैं, तुम इतने करोड़ हैं, पुलिस वालों को ये कर दो, वो कर दो, तो हम अभी दिखा देंगे हम क्या हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बोलेंगे। फिर यहाँ से नुपुर शर्मा जी कुछ बोल देंगी तो वो होगा। अब अच्छा बुरा क्या बोला वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने बोला, विवाद हुआ, तो वो सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें फिर क्या करती हैं? क्लैश पैदा करती हैं। रणनीतिक मुद्दे, सीमा संघर्ष, चीन पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव से सैन्य टकराव का खतरा, साइबर वॉर, रक्षा, बैंकिंग, बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर विदेशी साइबर हमले। मान लीजिए ना, जैसे 2020 में भारतीय पावर ग्रिड पर चीनी साइबर हमला हुआ। मान लीजिए जो तारापुर न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, फिर कितनी बड़ी समस्या है। जासूसी गतिविधियाँ, ISI, ठीक है, भारत की रणनीतिक संपत्तियों पर जासूसी कर रही है। जैसे भारत में सक्रिय ISI से जुड़े जासूस, तो ISI तो मतलब घुसा ही है इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में नेपाल से आ जाते हैं, भूटान से आ जाते हैं। आतंकवादी घुसपैठ, शांति और सुरक्षा को बाधित करने के लिए आतंकवादी सीमा पार करते हैं, जैसे पठानकोट हमला 2016। अंतरिक्ष और उपग्रह खतरे भी हैं, दुश्मन की साइबर गतिविधियाँ या मिसाइल हमलों से भारत के उपग्रह नेटवर्क को जोखिम है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं भारत के क्या हैं? नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं। ठीक, तो जैसे हमने राष्ट्रीय अखंडता वाले मुद्दे को सॉल्व करने के लिए किया, वैसे ही यहाँ पे भी उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है जिसमें हम कमीशन को अगर हटा दें तो पूरा टॉपिक कवर हो गया है हमारा। अब हम जितने कमीशन है यूनिट 2 के यूनिट 4 को उसको एक साथ पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।